एक रास्ता है। और हमारी ये चिनानी की जो मस्जिद है ये एक सकरन मस्जिद है। सकरन का मतलब जो है जो नान मिसरुमा सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर हम बाकी नामो निशान हमारा। देश भर में बकरा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और यहाँ पर आप खुद देख रहे हो कि चैनी की जो जामिया मस्जिद है, यहाँ पर जो मुस्लिम भाई हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में हाज़िरी देने के लिए पहुँचे हैं। لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا धन्यवाद कबूल कर भैया। जी, आज ईद उल जुहा का दिन था। पूरी दुनिया में जो है ये ईद की नमाज पढ़ी गई और हमारे चिनानी में भी ये ईद की नमाज अदा की गई। ये ईद की नमाज जो है ये हर साल आती है और नमाज के बाद एक बहुत अहम फरीज़ा जो है जिसे कहते हैं कुर्बानी, इसको कुर्बान ईद भी कहते हैं, कुर्बानी की ईद। असल में कुर्बान जो है, कुर्बान का मतलब कुर्ब, कुर्ब से बना है कुर्बान, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। तो ये जो कुर्बानी देते हैं इसका जो गरीबों और मसाकीनों को भी उसका हिस्सा मिलता है, वो भी अपने घर में चुल्हा जाते हैं, वो भी खाते हैं। तो इस्लाम में जो है इस ईद का बहुत अहम मकाम है और ये सब का सब इसलिए है कि जो रब्बे कायनात है, जो सारी कायनात का मालिक और खालिक है, उसकी खुशी में जो है उसका कुर्ब हासिल करने के लिए ये दिन जो है मनाए जाते हैं और साथ ही साथ सुन्नत इब्राहिमी भी है। तो हम आज जहाँ ईद मना रहे हैं, हम सब में जहाँ दुआ भी की है और दुआ भी करते हैं कि पूरे मुल्क में अमन और चैन हो और पूरी दुनिया में चैन हो। और हम इसकी आप सबको मुबारकबाद देते हैं। हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने और उमर साहब ने भी ईद की मुबारक कही है। हम चिनानी नमाज साहब की तरफ से उनको खैर मुबारक करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि पूरे मुल्क में खैर सगाली का माहौल पैदा हो, पूरे मुल्क में अमन अमान हो। यही हमारी दुआ है, यही हमारी चाहत है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया था पहलगाम हमले के बाद। जी जी। तो उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो काफी कामयाबी। जी 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 जी। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक बदला था, वो ऐसा एक्शन हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब ने जो है एक डिसीजन लिया कि पहलगाम में जो
उग्रवादियों ने दहशतगर्दों ने जो है निहत्थे लोगों को और मासूम लोगों की हत्या की, जो बेचारे सैर करने आए थे। किसी का बाप छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का खामोश छीना, हाँ जी, और किसी का बच्चा शहीद हुआ। एक साजिश थी, मुल्क दुश्मन मुल्क ने और उनके आकाओं ने एक साजिश की कि जहां पर ऐसा किया जाए तो पूछ कर जो लोगों को मारा गया, उनको कत्ल किया गया, ये बहुत गंदी हरकत थी। हमने पहले भी इसकी मजम्मत की और अभी मजम्मत करेंगे, लेकिन इसका बदला जो था वो लेना बहुत जरूरी था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऑपरेशन सिंदूर का जो एक्शन लिया, डंके की चोट पर हमारे जो फौज अफवाज हैं, बर्री और बहरी और हवाई फौज ने जो है और उनके सरबराहों ने पूरी सिक्किम के साथ जो है वो मुल्क दुश्मन पर हमला किया और जो अड्डे थे उग्रवादियों के उनको तहस नहस कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। ये उस एक्शन का जो पहलगाम जो एक्शन हुआ था, ये उसका बदला था। हम इसकी बधाई देते हैं आने प्राइम मिनिस्टर को और बधाई देते हैं अपनी आवाज को और बधाई देते हैं अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को और खुशी सारे अवाम को कि जिन्होंने दुश्मन की इस साजिश को नाकाम। असल साजिश ये थी कि मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ किए जाएं, लेकिन हम सल्यूट करेंगे अपने भारत के वासियों को, अपने देशवासियों को कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख के साथ बरकरार रखा और दुश्मन की साजिश को नाकाम कर दिया। हम सबको इस बात की मार देते हैं और हम उस जो साना हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं। हम देखें, हम हमारे यहाँ चिनानी में बहुत अच्छा माहौल है, हम सब एक हैं, हमारी कोई आपस में कोई दावत नहीं है। और इस्लाम ने इसका है कि बुग़्ज़, कीना, हसद, आपस में अदावत कसावत के दूर हो। इस्लाम ने एक मुसाबात का एक रास्ता है। और हमारी ये चिनानी की जो मस्जिद है, ये कुछ सेकुलर मस्जिद है। सेकुलर का मतलब जो है कि ये मस्जिद हमारे गुरु देवराज गुप्ता जी जो थे, उन्होंने इस मस्जिद की तामीर जो है करवाई। जहाँ मस्जिद में थी वो एक हिंदू थे और उन्होंने एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक और एक सोशलिस्ट कारकुन थे। वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें स्कूल से ही अच्छी तालीम दी। जब हमारी वहाँ तालीम होती थी तो हमें वो अच्छी प्रार्थना ऐसे वो कहते थे कि वो तुम राम कहो व रहीम कहें, दोनों की गर्ज अल्लाह से है। तुम दीन कहो व धर्म कहें, मंशा तो उसी की चाह से है। बनाओ शिवाला या मस्जिद, चुनना है वही, गारा है वही, मेहमान वही, मजदूर वही, अल्लाह है वही, भगवान वही। ये एक बेहतरीन वो सिकाले थे देवराज गुप्ता, उन्होंने हमने ये प्रार्थना सिखाई थी और हमें आज तक याद है। और हमें ये बात याद रखनी है कि हमारा मुल्क जो है उसी वक्त कायम दायम रहेगा जब हमारा आपसी इत्तेहाद होगा, आपसी इत्तेफाक होगा और हम सब एक होंगे। हम एक होंगे तो मुल्क भी जो है उसमें अमन और चैन कायम रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बात रखना, हिंद ही हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दरे जहां हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर हम बाकी नामो निशान हमारा। जय हिंद, जय भारत।